हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको इवेल्युएट करना है कर्व इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस के 2 इंटू डी जेड वेयर सी इज़ द आर्क ऑफ सी। एक आर्क है, कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस के साइन थीटा, y इज इक्वल टू दे रखा है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और पॉइंट दे रखे हैं 0 0 से लेकर पाई a, 2a तक। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट कह दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेमो लेक्चर्स फ्री हैं। आप मेरे को शर्मिंदा मत करना। ओके, चलो सबसे पहले जितने ग्राफ की ज़रूरत है मैं उतना ग्राफ बनाता हूं। मान लिया जाइए मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये क्वेश्चन कई तरीके से निकाला जा सकता है। दूसरी बात ये भी है बच्चों, ओके, ग्राफ का जितना पोर्शन है सिर्फ उतने की बात कर रहा हूँ। 0,0 ये पॉइंट है। दूसरा है x बराबर है पाई a। ओके, सपोज दैट x बराबर पाई a और y बराबर 2a। सपोज दैट ये है, ये वाला पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है पाई a वाला पॉइंट तो ये होगा। यहाँ ये वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये वाले पॉइंट की अगर बात करूँ, ये होगा पाई a, 0 होगा। आप समझ सकते हो। ये वाला पॉइंट कितना होगा, पाई a, 2a। क्लियर। और यहाँ से मेरा जो कर्व बनेगा बेटा, कर्व जो होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ये जो आर्क है। ओके, और यहाँ से होगा ये, आपको ये निकालना है। यानी आपको निकालना है, अगर ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट आपका कितना है, B है। आपको निकालना है O से A तक और फिर A से B तक। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक जाने का है। मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सपोज दैट मैंने इस कर्व इंटीग्रेशन को i के बराबर मान लिया। i बराबर मेरा कर्व इंटीग्रेशन है z स्क्वायर प्लस के 3z प्लस के 2 इंटू डी जेड। ओके, अब ध्यान से सुनना। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, इसमें एक्स रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की बात करूँगा। तो आई बराबर मेरे पास निकल जाएगा कर्व इंटीग्रेशन, जेड की वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ मेरे पास एक्स प्लस के आल्टा वाई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के 3 एक्स प्लस के आल्टा वाई और प्लस के कितना 2। पहले देखो आप, z की वैल्यू x प्लस आल्टा वाई होती है, का स्क्वायर दे रखा है। दूसरी वैल्यू मेरे पास 3z है, x प्लस आल्टा वाई है, प्लस के 2 है, और इन सब के गुणा में कितना है, dx प्लस के आल्टा dy है। क्यों है, क्यों आप जानते हो z इज इक्वल टू होता है x प्लस के आल्टा वाई, तो dz हो जाएगा dx प्लस के आल्टा dy। सॉरी, डी भूल गया, आयोटा डी वाई। अब देखो आप, ओ ए की बात कर रहा हूँ, लाइन ओ ए के लिए, लाइन ओ ए, ध्यान से सुनो। ओ ओरिजिन पॉइंट है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बराबर 0 से कहाँ तक जा रहा है, 2 पाई ए जा रहा है। यानी एक्स के अंदर चेंज आ रहे हैं, एक्स वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू 0, और इधर भी y इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो जब y इज इक्वल टू 0 है तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम पुटिंग ओ ए के लिए, नाउ पुटिंग y बराबर 0 एंड dy इज इक्वल टू 0। उसके बाद ओ बी की बात करूँगा मैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल गया भाई, पहले इसी को सेट कर लेता हूँ मैं, ओ ए वाले पोर्शन को, और फिर आगे चलेंगे। पहला इंटीग्रेशन जो बना मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन। ओके, सी, इसको शॉर्ट में एफ जेड डी जेड मान रहा हूँ मैं, ज़रा समझने की कोशिश करना क्यों मान रहा हूँ। बराबर ये हो जाएगा बेटा पूरे का पूरा। पहले तो चलूँगा मैं ओ ए के लिए, ओ ए एफ जेड डी जेड हो जाएगा, प्लस फिर चलूँगा मैं किसके लिए, ए बी के लिए। ध्यान से देखो आप,
फिर मैं किसके लिए चलूँगा, प्लस इंटीग्रेशन होगा मेरा ए बी के लिए, यहाँ हो जाएगा मेरा एफ जेड डी जेड। सवाल पैदा होता है कि सर एफ जेड कितना दे रखा है, एफ जेड मेरे को दे रखा है जेड की पावर 3 प्लस के 3z प्लस के 2। पहले वाले को सेट करता हूँ, दूसरे वाला एज इट इज लेकर के चलूँगा मैं। पहले वाले के अंदर मेरे पास आपको पता है कि y की वैल्यू दोनों जगह कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। ओके, तो ये जो कर्व इंटीग्रेशन है मेरे पास आई बराबर ही लिखूँगा डायरेक्टली, ये जो आई है आई इज इक्वल टू, पहले तो ओ ए में x की लिमिट देखो, x कहाँ से चला, 0 से कहाँ तक गया, पाई ए तक गया, 0 से गया और पाई ए तक गया। डी जेड की बात कर लेता हूँ बेटा। ओके, ये देखो बेटा आप भाई, एक्स तो वेरिएबल क्वांटिटी है, आपको दिख रही है, 0 से पाई ए तक जा रहा है, एक्स तो झुका तू रहा, एक्स प्लस के 0 आयोटा का स्क्वायर प्लस के 3, एक्स की वैल्यू एज इट इज प्लस आयोटा इंटू 0। कहोगे क्यों, यहाँ भी y 0 है, यहाँ भी y 0 है, y इसके अंदर 0 पुट कर दिया, क्लियर है ना, प्लस के 2 और उसके बाद dx प्लस आयोटा इंटू 0 प्लस ये वाला इंटीग्रेशन मैंने एज इट इज रखा, सेकंड इंटीग्रेशन जो मेरा ए बी वाला है और मेरा जिसको मैंने एफ जेड डी जेड माना हुआ है। अब की बार इसको सॉल्व कर लूँगा, पहले इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा काम आसान कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू, ये हुआ 0 से लेकर कितना पाई ए तक, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई भाई, ये निकला मेरे पास एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ से कितना निकला भाई, ये हुआ मेरे पास 3x हुआ, यहाँ से कितना हुआ प्लस के 2 हुआ और ये कितना हुआ dx प्लस, आगे की बात कर लेता हूँ, एक बार और लिख लूँ, अब की बार इसकी वैल्यू डालूँगा। ए बी तो ये है एफ ऑफ जेड का मतलब फंक्शन तो यही चला हुआ है ना मेरा, चलो यही रख लेता हूँ, या वही रख लो आप, दोनों में से कोई सा भी रख लो, आपकी मर्जी है। एफ जेड ये है ना, इसको एक्स वाई की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, यही रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वरना दोबारा सेट करना पड़ेगा। एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर 3, एक्स प्लस के आइटा वाई प्लस के 2 के गुणा में कितना है भाई, ये है डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। ओके, अब बात करता हूँ ओ बी की, अब ध्यान से देखना है बेटा, ओ बी की बात कर लेते हैं। ये जो ओ बी है, ताकि मसला हल होना चाहिए। ओके, ये ले भाई, ओ बी के लिए सॉल्व करता हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ठीक है इधर, ताकि उधर दिखता रहे। अब यहाँ से देखो बेटा, ओ बी ए बी के लिए वाई जो है, एक्स जो है ना, क्या है, एक्स बराबर कितना है, वो पाई ए है, आपके सामने है, यहाँ भी पाई ए है, यहाँ भी पाई ए है, पाई ए है, तो जाहिर सी बात है डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का 0 आता है। वाई की बात करता हूँ, वाई कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, कहाँ तक जा रहा है, 2a तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 2a तक जा रहा है, क्लियर। अर्थात इसके अंदर मैं x की वैल्यू पाई ए रखूँगा, y एज इट इज रखूँगा और इसको सॉल्व करूँगा। देखो क्लियर है ना, चलो वैल्यू डालता हूँ। अब मेरे पास पहला इंटीग्रेशन क्या बना भाई, थोड़ा इधर को कर लो ताकि सारी चीज़ें आपको दिखती रहें। देखो भाई, i बराबर, पहला इंटीग्रेशन आपके पास बना 0 से पाई ए, ये हुआ एक्स स्क्वायर 3x प्लस के 2 इंटू कितना हुआ dx प्लस, लिमिट कहाँ से चली भाई, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, x के अंदर तो चेंज है ही नहीं, x तो कांस्टेंट है, चेंज तो y के अंदर है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, 2a तक, प्लस इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से 2a तक जा रहा है। x कितना है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, x की वैल्यू डालो, पाई ए हुआ, पाई ए प्लस के आयोटा वाई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के 3, एक्स की वैल्यू कितनी, पाई ए प्लस के आयोटा वाई प्लस के कितना 2 के गुणा में डी एक्स की बात करूं, डी एक्स तो 0 हो चुका, आयोटा डी वाई। क्लियर, समझ आती है बात। अब ये ओवरऑल लिखूंगा मैं, समझने की कोशिश करना।
मैं ओवरऑल लिखूंगा ये आई और इसको सॉल्व कर लूँगा और आंसर प्राप्त कर लूँगा। चलो, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 ज़ीरो से कितना पाई ए प्लस 3 एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट कितनी है 0 से पाई ए प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, लिमिट कितनी है 0 से पाई ए। इसके इंटीग्रेशन की बात करो, देखो कितना होगा। जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना है आपको। जब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा मैं, प्लस भाई आल्टा तो आ जाएगा बाहर, आल्टा इंटू इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला पाई ए प्लस आल्टा y की पावर 3/3 इंटू आयोटा। क्लियर। जब इससे अगले वाले को इंटीग्रेट करूँगा मैं, प्लस ओके, लिमिट बाद में रख दूँगा इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 3 पाई ए प्लस आल्टा वाई का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू आयोटा प्लस ये कितना हुआ 2 आयोटा, यहाँ से आयोटा और वाई, और इतने स्टेप की जो लिमिट है, इतने स्टेप की जो लिमिट है वो कितनी है 0 से 2 है। यही है ना। सॉल्व करता हूँ। ओके, एक बार इसको पूरा लिखूंगा मैं। इस आई से आई कैंसिल, इस आई से यहाँ आई है, देखो आप इधर मल्टीप्लाई के अंदर आई है यहाँ। कभी आप ये कहोगे सर ये आई कैसे लगा दिया आपने, यहाँ से देखो बेटा, जब इसकी गुणा इसके साथ की जाएगी आई आएगा यहाँ पे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये 2y जो खत्म हो जाएगा। ओके, चलो भाई, यहाँ से मैंने जब जैसे इसको सॉल्व किया, आई बराबर ये निकल करके आया कितना भाई 1/3 पाई ए की पावर 3 प्लस 3/2 पाई ए का स्क्वायर प्लस 2 पाई ए, ओके, प्लस 1/3, ये कितना निकला भाई, ये हुआ पाई ए प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू कितनी 2a की पावर 3 प्लस 3/2, ये कितना हुआ भाई पाई ए प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू कितनी 2a का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, वाई की वैल्यू कितनी 2a, माइनस भी चलना है। अपर लिमिट डाल करके तो ये हो चुका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, ये तो सारा लोअर लिमिट में 0 जा रहा है। देखो आप 0, ये भी 0, ये भी 0, इसकी बात कर लेते हैं, माइनस लोअर लिमिट की बात करता हूँ। पहले वाला कितना होगा भाई 1/3 होगा ना, वाई की वैल्यू 0 डालती है, कितना होगा पाई ए की पावर 3 प्लस ये कितना होगा 3/2 होगा, क्या हो जाएगा ये पाई ए का स्क्वायर। क्लियर है ना, ये तो 0 हो जाएगा लोअर लिमिट में, प्लस ये कितना होगा वाई की वैल्यू 0 डालती है 0। ओके, नो प्रॉब्लम। अब भाई देखो सीधी सी बात है, आप इसको सॉल्व करो या ना करो, मैं सिंपल सी फॉर्म में आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मेरे को पता है। आप इसको सॉल्व करो, मैं सीधा लिख रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग। इसको सारे को हल करने के बाद आपका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा 2 पाई ए प्लस 1/3 पाई ए प्लस 2a आयोटा की पावर 3, आपको भी दिख रहा है आते हुए, प्लस 3/2 होगा, प्लस ये 2 आयोटा ए, और यहाँ से भी कोई ना कोई क्वांटिटी निकल करके आएगी, प्लस अगले वाला स्टेप और लिख दूँ 3/2, ये आएगा बेटा पाई ए प्लस आयोटा ए का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ से, और लास्ट मेरे पास निकल करके आएगा प्लस 4a आयोटा। इसको सॉल्व करने के बाद भाई देखो सीधी सी बात है, बच्चों वाला सॉल्यूशन है। ये देखो ये इससे कट रहा है,
ये इससे कट रहा है, समझने की कोशिश करो। ये वाला स्टेप मैंने जूं का तू लिख दिया है, 2 पाई ये मैंने जूं का तू लिख दिया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये निकल जाएगा यहाँ से। ओके, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये वाला स्टेप, ये तो कट ही रहे हैं आपस में यार, ठीक है ना। आपके पास ये बचना है, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप। देखो सीधा सीधा मैं कट कर रहा हूँ, ये कट हो रहा है, सीधा सीधा कट कर रहा हूँ, ये कट हो रहा है, ये बचा हुआ है, ये आ चुका, 2 पाई ये बचा हुआ है, 2 पाई ये आ चुका। ये स्टेप सॉल्व करना है, ये स्टेप सॉल्व करना है, ये बचेगा आपके पास, और +4 आयोटा है। क्लियर है ना भाई। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।